बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान ज़बरदस्त धमाकों से गूंज उठा। इसराइल ने बड़े वार करना शुरू कर दिए। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ते हुए इसराइल के जंगी जहाज़ों ने तबाही मचा दी। क्या ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का अलार्म बज गया है? क्या ईरान की आर्मी और इब्राहिम राइसी ने कोई बड़ा प्लान बना लिया है जिससे इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा? इसके अलावा खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र यह भी बताया जाएगा कि अमेरिका इस खित्ते से निकलते हुए क्या काम करने जा रहा है और इसकी अगली प्लानिंग क्या है। लेकिन इससे कबल कि हम आपको ईरान और इसराइल के दरमियान बड़े मुकाबले और खित्ते की यकदम बदलती हुई सूरत हाल से मुतालिक आगाह करें, आपसे बस इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने ईरान पर शदीद हमलों का आगाज कर दिया है, जिसके नतीजे में ईरान के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने जब से अफगानिस्तान से निकलने का काम शुरू किया है, उसको अपनी ये शिकस्त हजम नहीं हो रही और ये किसी न किसी बहाने से इसका बदला लेने के चक्करों में है और वो इस खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिश करना चाहता है। नाज़रीन इकराम, हमने ये खबर भी ब्रेक की थी कि ईरान की कोशिश ये है कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकल आए और आपस की लड़ाई ख़त्म की जाए। इसी सिलसिले में उसने दोनों फरीकों को तेहरान में मुज़ाकरात की दावत दी थी और उनका इजलास तेहरान में जारी था। और ये भी याद रहे कि अफगानिस्तान के सारे हमसाया ममालिक अफगानिस्तान के अंदर अमन के ख्वाह हैं, जिनमें पाकिस्तान, रूस और ईरान भी शामिल हैं। लेकिन अमेरिका की कोशिश है कि जाते जाते कोई नया काम कर जाए। इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है वो ये है कि तेहरान में नेशनल टीवी की इमारत के पास शदीद धमाके हुए हैं और आग भड़क उठी है। अगरचे इमरजेंसी टीमों ने आग को बुझा दिया है और ये भी कि इस आग से कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है कि धमाके किसने किए हैं। नाज़रीन, ईरान के दारुल हुकूमत में एक तफरीही मकाम मिल्लत पार्क के करीब एक रिहायशी इमारत में धमाका हुआ। यूए टाइम के मुताबिक इस इमारत में रॉकेट गिरते हुए देखे गए थे, लेकिन रूस ने जो खबर ब्रेक की है उसके मुताबिक ये धमाका इमारत में गैस सिस्टम की खराबी की वजह से हुआ है। यानी शाहिदीन के मुताबिक ये धमाका बहुत शदीद था और इमारत के गिरने का शक होने लगा, लेकिन बहरहाल इमारत गिरने से महफूज रही। इस धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। लेकिन अजीब बात यह है कि तेहरान ने इस धमाके की कोई तफसीलात जारी नहीं की। तेहरान के सिक्योरिटी इदारे के चीफ के मुताबिक अभी तहकीकात जारी हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये दहशत गर्दी का वाकया हो। इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये हमला टीवी की इमारत को तबाह करने की गरज से किया गया हो। लेकिन बहरहाल अभी तक ईरान की हुकूमत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। इसके पीछे जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद इसराइल ने कोई कार्रवाई की हो या इसमें अमेरिका का हाथ हो, इसलिए कि गुज़श्ता दिनों में ईरान की तरफ से इसराइल और अमेरिका के खिलाफ बहुत बयानबाजी हुई थी और एक मुहिम का आगाज कर दिया गया था और रईसी ने अमेरिका को धमकी भी दी थी कि हम तुम्हें ख़त्म करके दम लेंगे। और ईरान ने अमेरिका और इसराइल की मुनाफकत का पोल खोलकर दुनिया के सामने रख दिया था। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये भी आपको याद दिलाते चलें कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग के दौरान भी इन्होंने मीडिया की इमारत को नुकसान पहुंचाया था। इसकी वजह यह भी थी कि मीडिया को तबाह किया जाए ताकि इसराइल की खबरें ब्रेक ना हों, और इसी हमले को तेहरान में होने वाले हमले से भी जोड़ा जा रहा है। इसराइल को बड़ी सुबकी आलमी मुहाफिज मीडिया की तरफ से हुई और मीडिया ने जिस तरह इसराइल की मुनाफिकत और दहशत गर्दी की कलई खोली थी, इसराइल नहीं चाहता था कि मीडिया उसके खिलाफ नबर्द आजमा हो जाए और इसकी मुनाफिकत दुनिया पर जाहिर हो। जिस तरह पहले दुनिया पर इसराइल का असल चेहरा दिखाया जाता रहा और अमेरिका को भी बेनकाब किया जाता रहा। नाज़रीन इकराम, एक वक्त था कि जब कोई वाकया होता था तो उसकी खबरें कई महीनों तक सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन अब मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि पल पल की खबरें दुनिया तक पहुंच जाती हैं।
इस वक्त भी अमेरिका दबाव में है कि ईरान के साथ किए गए 2015 के मुआहदे पर अमल करते हुए उस पर से पाबंदी खत्म करे, लेकिन अमेरिका अभी तक इस तरफ से कन्नी कतरा रहा है। इसकी वजह भी इसराइल है, जो अमेरिका को ईरान के साथ कोई भी राय देने के लिए तैयार नहीं है और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके अमेरिका को ईरान से दूर करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने खुद ही ईरान के साथ 2015 के मुआहदे को बहाल करने का ऐलान किया था और इस सिलसिले में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात भी शुरू किए जा चुके थे, लेकिन इसराइल की वजह से यह तात्तुल का शिकार हो चुका है। अमेरिका ने गुज़श्ता दिनों ईरान के हलीफ मुल्क शाम की चौकियों पर हमला किया था। दूसरी जानिब ईरान के एक ग्रुप ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जब तक अमेरिका खिते से निकल नहीं जाता उसके अड्डों पर हमले जारी रखे जाएंगे। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अमेरिका ने अगर ये हमला किया है तो वो ईरान को क्या पैगाम देना चाह रहा है। तो इसका जवाब ये है कि अमेरिका ने दरपर्दा ईरान को पैगाम दिया है कि वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, वरना ईरान पर हमले किए जाएंगे। दूसरी जानिब रूस ने भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, जिसमें रूसी सदर के एक स्पोक पर्सन ने कहा है कि अमेरिका शाम को भी इस तरह खाली कर देगा जिस तरह उसने अफगानिस्तान खाली किया है। रूसी सदर के नुमाइंदे ने कहा है कि अमेरिका को हर जगह इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह उसे अफगानिस्तान में करना पड़ा है, उसे शाम भी छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि शाम के गिरोहों को अमेरिका का साथ देने की बजाय शाम की दमिश्क हुकूमत से बेहतर ताल्लुकात करने की कोशिश करनी चाहिए। शाम में मौजूद रूसी नुमाइंदे ने कहा कि इस वक्त वो अभी तक अमेरिका की पुष्टपनाही में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अमेरिकी मुनाफिकत का इल्म नहीं है। वो किसी भी वक्त शाम से निकलने का ऐलान करके कुर्दों को मुश्किल में फंसा सकता है, इसलिए कुर्दों को अभी से दमिश्क हुकूमत से बहुत ताल्लुकात रखने चाहिए, यही उनकी ज़रूरत भी है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने बगदाद से अपनी फौज को निकालने का फैसला किया हुआ है। दूसरी तरफ इराकी पार्लिमान भी अमेरिका के खिलाफ एक करारदाद में मुतालबा कर चुका है कि वो इराक से निकल जाए, इसलिए कि अब अमेरिका की इराक को जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान के रेलवेज पर भी हैकर्स का हमला हुआ है, जिसकी वजह से रेलवे का निज़ाम मुतासिर हो चुका है। एक खबर के मुताबिक रेलवे के नेटवर्क को तबाह करने की कोशिश की गई है और साइबर हमले से उसके कंप्यूटर सिस्टम को नाकाम बनाने की कोशिश की गई, जिसका मकसद ईरान के रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था, लेकिन ईरानी साइबर के इदारों ने इस हमले को नाकाम बना दिया है। इससे पहले भी ईरान के एटमी प्रोग्राम पर भी साइबर हमला किया गया था। नाज़रीन इकराम, रेलवे के निज़ाम पर साइबर हमले की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त के निज़ाम को बिगाड़ने की कोशिश की गई और रेलवे टाइमिंग और मुसाफिरों की मालूमात को मुतासिर करने का प्लान बनाया गया था, जो कि नाकाम कर दिया गया है। इस तरह के हमले दरअसल अमेरिका और इसराइल की ही साजिश मालूम होते हैं ताकि ईरान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर दिया जाए। आने वाले वक्त में अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ कौन सा नया लाहे अमल इख्तियार करने वाले हैं, ये तो जाहिर है आने वाले वक्त ही पता चलेगा।